जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके YouTube चैनल AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे। साथियों, हम कल बताए थे कि आपको कुछ खुशखबरी दिए थे और कुछ बताए थे कि क्या क्लास 10th यानी कि हम लोग जो मैट्रिक में लक्ष्य रखते हैं 450 नंबर लाने का, 460 नंबर लाने का, बिहार टॉप करने का, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने का, इसमें कौन सा विषय इंपॉर्टेंट होता है, हमको कितना पढ़ना पड़ता है ताकि हमें इतना नंबर आए। साइंस भी पढ़ते हैं, सामाजिक भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं। लेकिन अत्यधिक स्कूल में आपको या आप भी सोचते होइएगा यार क्या हिंदी है, हिंदी तो हम खुद भी हिंदी ऐसे भी रह जाएगा तो हम पास कर लेंगे। नहीं साथियों, हिंदी बहुत कठिन। आपको यदि कोई सबसे ज्यादा कठिन विषय है तो वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी के हर एक लाइन में, हर एक शब्द में नया बात आता है। तो आइए हम आज आपको ले चलते हैं हिंदी की दुनिया में, और आपको इस YouTube चैनल यानी कि AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे, यानी AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे एवरीडे, आज 1 मार्च है और आज हम लोग क्लास 10th गोधुली का श्री गणेश करने के लिए जा रहे हैं। अब कहिएगा सर श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना। आज हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए जय माँ सरस्वती, जय श्री बालाजी, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम लोग अपने भगवानों का, अपने देवी देवताओं को याद करके क्लास 10th की तैयारी शुरू करते हैं। और 2025 में क्लास 10th में यानी कि मैट्रिक में 100 में 100 नंबर लाएंगे, हिंदी में 100 में 100 नंबर लाएंगे, संस्कृत में। बस आपका साथ चाहिए और हम आपको साथ हर हमेशा देने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं गोधुली। सबसे पहले साथियों, जो विषय हम पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस विषय को क्या कहते हैं, उस विषय का मतलब क्या होता है, ये तो जानिएगा तब ना होता है। जैसे लिखा हुआ है गोधुली, ये हिंदी है, लिखा हुआ है गोधुली, इसका मतलब क्या? विषय तो है सर, हिंदी तो है, लेकिन क्या गोधुली का मतलब क्या होता है, गोधुली का अर्थ क्या है? हम बोले थे ना, हिंदी एक कितना हार्ड विषय होती है कि इसके हर एक शब्द में बात होता है। यहाँ लिखा हुआ है गोधुली, इसका मतलब बता सकते हैं? जा सर, हम तो गोधुली का मतलब जानते ही नहीं जानते हैं तो मिलिए ना अंगद कुमार झा सर से, हम आपको बताते हैं, हम आपके लिए हैं। गोधुली का मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या होता है, हिंदी कहाँ से आया? तो आइए, हिंदी कहाँ से आया, किस नदी से आया, कैसे आया, ट्रक से आया कि स्कॉर्पियो से आया कि टेम्पू से आया कि रिक्शा से आया, हम सब आपको बताएंगे। गोधुली की परिभाषा क्या होती है, गोधुली का मतलब क्या होता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक गोधुली का जो पहला चैप्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए हम सट गए, मिट नहीं जा कहीं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज इस लेक्चर में यानी कि इस वीडियो हम लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जानेंगे। मात्र 2 वीडियो, मात्र 2 लेक्चर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जाएगी। चार वीडियो पूरा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव पूरा डील करके जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव वीडियो हम पहले से डाल चुके हैं AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे। अब हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे गोधुली किसे कहते हैं, गोधुली का मतलब क्या होता है ये। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इनके जीवनी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसके कहानी के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो ये निबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सब्जेक्टिव करेंगे। हम गारंटी लेते हैं, आप साथ दीजिए, आपका साथ हम देंगे। आप अपने से गोधुली, श्रम विभाजन, जाति प्रथा हो या विष का दांत हो या नाखून क्यों बढ़ते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप पहले जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले गोधुली का मतलब समझते हैं। गोधुली का मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं गोधुली, अलग कर दिए, गौ अलग, धुली अलग। आप लोग सुने होंगे, गाय का जो पैर होता है और नीचे में जो नाखून उसकी होती है, उसे खूर कहा जाता है, यानी उसको खूर कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है गौ मतलब तो आप लोग जानते होंगे, गौ माता ना, कहता है कि गौ हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है, नहीं, गौ हमारी माता है और हमें सब कुछ आता है। जब AK मिश्रा स्टडी सेंटर पे रहेंगे तब आता है, तो हम लोग ज्वाइन करके रहेंगे और सब कुछ सीखेंगे। गोधुली, गौ का मतलब गाय और धूली मतलब खूर। तो देखिए संध्या के समय जब सूर्य अस्ता की ओर रहती है, और जब सूर्य अस्ता की ओर रहती है
तो उस समय देखिएगा अस्त मतलब जब सूर्य डूबने की ओर जाता है, यानी पश्चिम दिशा में जब वेस्ट की ओर वह डूबने लगती है, उस समय आप सूर्य का कलर देखिएगा तो वह लाल रहता है। कैसा रहता है? लाल रहता है। उसी समय हमारे गांव के जो किसान होते हैं, जो गाय चरवाहा होते हैं, वो गाय को चराकर यानी गौ को चराकर अपने गृह की ओर लौटते हैं, अपने अपने घर की ओर लौटते हैं। तो उसी समय गाय के खूर से, यानी जिसको हम लोग पैर कहते हैं, गाय के खूर से जो धूला यानी गर्दा जो उड़ता है, अपने भाषा में गर्दा कहते हैं, धूल कहा जाता है उसको, ठीक है। धूल जो उड़ता है, उसी धूल कण को हम लोग गोधूली कहते हैं। यानी कि सूर्य जब अस्ता की ओर रहती है और जब गाय चर के अपने घर की ओर आती है, उस समय जब गाय के पैर से धूल उड़ता है, तो उसी समय को हम लोग गोधूली कहते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग गोधूली किसे कहते हैं, गोधूली का मतलब क्या होता है, इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ए.के. मिश्रा स्टडी सेंटर लिखा हुआ है। सर इसका मतलब क्या? ए.के. मिश्रा स्टडी सेंटर आपका तो कोचिंग नेम है, यानी कि यूट्यूब चैनल नेम ए.के. मिश्रा स्टडी सेंटर। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने साथियों तक शेयर करना है, ताकि मैं आपके यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले पहुंचे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब पहले चैप्टर को समझिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है? श्रम मतलब क्या होता है, विभाजन मतलब क्या होता है, जाति मतलब क्या होता है, प्रथा मतलब क्या होता है। हम यहाँ आए, ये लिख दिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लिए, सर हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं, समझिए, सोचिए और आप खुद से सब चीज देख क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और देख लीजिएगा। लिखा हुआ है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब होता है मजदूर। एगो श्रम मतलब होता है लाज लगना। जैसे कोई कुछ बोला, एकदम शर्मा आ गए, एकदम घूंघट उंघट टांग दिए, वो श्रम अलग होता है। यहाँ श्रम लिखा हुआ है श्रुति संभिनार्थक शब्द, जिसको हम कहते हैं। एक श्रम मतलब होता है लाज लगना। जैसे कि शादी होती है तो बहू आती है घर में, तो ससुर भैंसुर से एकदम घूंघट टांगती है, ये होता है श्रम करना। एक श्रम मतलब मजदूर होता है। जैसे हम पढ़ा रहे, हम भी एक प्रकार का मजदूर है। कोई बिल्डिंग बना रहा है, वो भी एक प्रकार का मजदूर है। जो किसान में काम कर रहा है, वो भी मजदूर है। तो यहाँ पे श्रम मतलब होता है मजदूर, विभाजन मतलब होता है अलग करना, जाति मतलब तो एकदम जात, जैसे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम क्या कहते हैं मोची हैं, वो सदा है, वो ये है, तो इससे जाति कहते हैं। प्रथा, ये नियम लाया गया था, ये हम लोग मानते थे, पहले जमाने में माना जाता था कि श्रम विभाजन। अब कोई छोटा काम कर रहा है, माना कि कोई रोड पे झाड़ू मार रहा है, जा यार क्या करे, तो रोड पे झाड़ू मारता, देख हमको, हम फॉर्च्यूनर से दूसरे, नहीं, हम उसको क्यों देखेंगे, वो साफ कर रहा है तभी तो मेरा जिंदगी है ना। आप शायद चिंटू पांडे का एक फिल्म देखे होइएगा, जिसमें वो एक अमीर लड़की गरीबों को बेइज्जती करती है। चिंटू पांडे क्या कहते हैं कि छोड़ दीजिए उस घर में रहना जिस घर को एक गरीब ने बनाया है, छोड़ दीजिए पेपर पढ़ना क्योंकि उस पेपर को भी एक गरीब ने बनाया है, छोड़ दीजिए आप कपड़ा पहनना क्योंकि कपड़ा काम करने का भी एक मजदूर ही करता है। तो क्यों हम उस मजदूर से घृणा माने, उसको तो हम और मनोबला देखिए, तुम बहुत अच्छा काम करता है, अरे वो साफ करता है। नहीं तो देखिए ना कि शहर में क्या होता है कि डेंगू मच्छर होती है, नाली रहती है, लेकिन हम लोग की तरफ कम होता है क्योंकि हम लोग साफ सफाई से रहते हैं। अभी यह इसलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। अब जात के आधार पे क्या कहता है, वो सदा है या उससे छुआ जाएगा मत देखो, वो ब्राह्मण है उसमें मत सटो, वो यादव है उसमें मत सटो, नहीं, बस हम भारतीय हैं, आई एम इंडियन, कोई जाति पाति नहीं। एक श्लोक है, एक दोहा है, कहता है जात पात लखे ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। यानी कि दुनिया में जाति पाति कुछ नहीं होता है। यदि मानिए अगर भगवान जाति को मानते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक क्षत्रिय जाति से थे, वो एक सबरी जो सदा, जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं, उनके घर पे जाकर उसमें भी जूठा बर खाए थे, है ना। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भजन जब सुनिएगा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो इसमें कहा जाता है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुरगर खाई। दुर्योधन बनाया था एकदम रसगुल्ला, जिलेबी, एकदम बहुत अनेक प्रकार 56 प्रकार का खाना, लेकिन विदुर जी साग और बनाए थे।
तो दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग भी दुर्गर खाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप लोग वो प्रेम मत समझ लीजिएगा, ये प्रेम दूसरा प्रेम सगाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब समझिए कि हम किसी गरीब के हम किसी को गलत नहीं समझेंगे। कोई जाति छोटा नहीं होता है, कोई आदमी छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। अब हम चलते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे हमारे भारतीय संविधान के जनक हैं। जनक मतलब पिता होता है, राजा जनक जी के द्वारा लागल गीत भी सुने होंगे, और जननी मतलब माता होता है। भारतीय संविधान जिसे दुनिया का सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, भारतीय संविधान को जिनके जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और हम जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके लेखक भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? निबंध है। इसको हम यहां लिख देते हैं, ये एक प्रकार की निबंध है, ठीक है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम आपको बोले थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जो राइटर हैं यानी लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। महू गांव का नाम था, मध्य प्रदेश राज्य के नाम है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। देखिए इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश भोपाल। ये एक दलित परिवार से थे। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब किस परिवार से थे? एक दलित परिवार से थे, यानी कि डोम थे ये, ठीक है, यानी कि छोटे कास्ट से थे। ये जब पढ़ने के लिए जाते थे साथियों तो इनके कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि ये जिस पे रास्ते पे ये पैर रखे उस रास्ते को साफ कर दिया जाए, नहीं तो छुआ जाएंगे। लेकिन क्यों? आज देखिए उनके साथ इतना कष्ट हुआ, आज हम उनको पढ़ते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतना प्यार से नाम लेते हैं, एकदम उनके धाराओं पे चलते हैं, उनके नियम जो वो नियम लिख दिए उनके नियमों को हम पालन करते हैं। बताइए आप जैसे है ये शिक्षा के लिए, ये उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, निम्न शिक्षा ये गांव में ही लिए थे। अब पूछ देगा उच्च शिक्षा कहाँ लिए थे? जा सर जी तो शिक्षा बताए थे, ये कैसे हो गया? उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका एवं इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये अमेरिका एवं इंग्लैंड गए थे, जहां पे इन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी किया। अब वकालत मतलब क्या होता है सर जी? वकालत मतलब होता है वकील, जो जज के सामने एकदम अपने, जैसे मानिए कि हम मर्डर कर भी दिए और हम जिस वकील को रखे हुए हैं कहेगा ब्लॉट मेरा जो ये क्या कहता है, ब्लॉट ये मेरा जो, यानी कि हम जो है ये निर्दोष हमें साबित करना चाहेगा, हम दोषी हैं फिर भी हमें निर्दोष साबित करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वकालत भी किए थे, यानी कुछ समय के लिए ये वकील भी रहे थे। ये अमेरिका एवं इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए गए थे और ये कुछ समय के लिए वकालत के यानी वकील भी थे, ठीक है। अब इनकी प्रमुख व्यक्ति, यानी कि होता है ना आपका भी कोई ना कोई दोस्त होगा फेवरेट है वाला, इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है, उनका जो करीबी व्यक्ति था यानी प्रमुख व्यक्ति जो थे वह बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहाँ पे क्या लिखा है? ज्योतिषा लिखा गया, ज्योतिबा फुले होगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। ये तीन कितने थे प्रमुख व्यक्ति? तीन थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब देखिए इनका अन्य नाम भी था। अब जैसे कोई ना, जैसे कि आपका देखिए आपके गांव में नाम रख दिया कुछ, जैसे गांव का नाम है, पापा नाम रख दिए रामलाल, नानी गाँव गए कहेगा नहीं नहीं हमारा नैत के नाम रामलाल ने बढ़िया श्यामलाल रहते, श्यामलाल रख दिया। अब दीदी के यहाँ गए नहीं नहीं हम अपना भतीजा का नाम श्यामलाल ने हम रख दिए नाम टहलदास, अब नाम चेंज हो गया, कोई अन्य नाम होता है। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी का कई नाम था। जैसे देखिए इनका एक नाम है बाबा साहेब, हम लोग प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एकदम प्यारा सा नाम है बाबा साहेब। संविधान निर्माता यानी संविधान का जनक जिसे कहते हैं, संविधान को जिन्होंने बनाया है, देखिए एक संविधान का जनक भी नहीं कहा जाता। अगर पूछ दे कोई संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अब देखिए इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने कुछ रचना की थी, प्रमुख रचना है। ये कौन सी रचना है? प्रमुख रचना। इनकी जो प्रमुख रचना है कुछ साथियों वो है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यही इनका
ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, आप जो ये पढ़ रहे हैं चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किससे लिया गया? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर जी से किस रचना से ली गई है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसी का ये हिंदी रूपांतरण है, यानी इसे हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। किस चीज में कन्वर्ट किया गया है? हिंदी में। ये इंग्लिश शब्द है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी को हिंदी में कन्वर्ट करके बनाया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, अब देखिए, इसकी संपूर्ण वाग्मय में 21 खंडों प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है, इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ये हम आज पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में। ये आपका एक लेक्चर था। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी कल मिलेंगे फिर से हम इसी यूट्यूब चैनल एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे। देखेंगे कि सब्जेक्टिव, पहले हम देखेंगे कहानी को, उसके बाद परसों देखेंगे सब्जेक्टिव को। तो आप जरूर बने रहिएगा एके मिश्रा स्टडी सेंटर पे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यदि आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, अभी के समय में कहा जाता है कि अगर बुजुर्ग आदमी के सामने कुछ इंग्लिश बोल दीजिए, छाती चौड़ा हो जाता है, हमारे बेटा तो इंग्लिश में बोले छे। लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे देश का जो मातृभाषा है वो हिंदी है, देवों की जो भाषा वो संस्कृत है। यानी हम लोगों के लिए, हम भारतीय हैं तो हमें इंग्लिशों पे गर्व नहीं होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें हिंदी पे गर्व होना चाहिए। तो हम लोग बिहार बोर्ड को एक हिंदी मीडियम को और ऊंचाई तक ले जाएंगे और एक अच्छे लक्ष्य तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय।